अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिड़ियों का घोंसला, वो भी सेवई से। एकदम इतना बेहतरीन और टेस्टी ये बनकर के तैयार होता है और एकदम आसानी के साथ झटपट से ये बन जाता है। अंदर से जूसी और एकदम से स्वीट ये एक डिश है जो कि बहुत ही बेहतरीन बन करके तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ तो आप देखिए। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये लंबी वाली सेवइयाँ ली हैं। हमारी जो सेवइयाँ हैं तकरीबन 2 पैकेट हैं, 2 पैकेट है। अब हम इनको कैंची से काट करके इस तरह से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम सेवइयों को निकालें तो हमारी सेवइयाँ हैं जो वो टूटे नहीं। इसी तरह हम अच्छे से दोनों पैकेट की सेवइयों को निकाल करके ट्रे में रख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आहिस्ता से सेवइयों को निकाल करके ट्रे में रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी। जो हमारा पानी है वो नीम गर्म है। हम इस तरह से चारों तरफ से हम इस पे पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि ये हमारी पूरी सेवइयाँ जो है अच्छी तरह से इसमें डूब जाएं। अब हम सेवइयों को पानी में डिप करके और रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक हमें इसको टच नहीं करना है ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक हमारी सेवइयाँ सॉफ्ट हो रही हैं तो अब हम आ जाते हैं अपनी आगे की तैयारियों के लिए। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और उसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। हमें जो है इसकी चाशनी बनाना है। हमें इसकी चाशनी जो है हम जिस तरह से रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं बस ठीक उसी तरह से हमें बनाना है। अब हमारा जो है तकरीबन 5 मिनट हो चुका है तो अब हम आ जाता है अपनी सेवइयों की तरफ। अब हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हाथों से सेवइयों को एक जालीनुमा बर्तन में निकालेंगे ताकि सारा जो पानी है इसमें से निकल जाए। 5 से 7 मिनट तक हम इसी तरह से निकाल करके इसको सेवइयों को अच्छी तरह से रख देंगे। आप याद रखिएगा कि ज़्यादा से हम इनको हाथों से टच ना करें, नहीं तो हमारी जो सेवइयाँ हैं वो टूट सकती हैं। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली तरीके से मैंने अच्छी तरह से निकाल के रख दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने चाशनी की तरफ। हमारी चाशनी जो है वो बन रही है। तकरीबन आप देख सकते हैं सारी जो चीनियाँ हैं वो मेल्ट हो चुकी हैं और अब ये बनने पे तैयार है। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे इसमें नींबू डालने से हमारी चाशनी जो है वो जमेगी नहीं। तो अब हमने नींबू डाल दिया। हम नींबू की ड्रो है जो थोड़ा ही डालेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे। अब हम उसमें अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर देंगे। आप याद रखिएगा कि 2 से 3 चम्मच हम डाल करके अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर देंगे। अब हमारा जो है ये प्लेट जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको रख देते हैं एक साइड में और फिर अब आ जाते हैं अपनी सेवइयों की तरफ। हमारी सेवइयों का जो पानी है सारा पानी निकल चुका है और अब हम आहिस्ता से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से टच करते हुए हाथों से एकदम हल्के हाथों से हम इस तरह से उठाएंगे इनको और राउंड करते हुए हम इसको एक घोंसले का शेप दे देंगे। एकदम ईजिली और एकदम सॉफ्ट हाथों से हमें बनाना और एकदम ईजिली ये झट से बन करके तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन से ये हमारा जो है एक घोंसला बन करके तैयार हो चुका है। तो आपने देखा मैंने कितनी इजी और आसान तरीके से घोंसला एक बना करके तैयार कर दिया। अब हमने जो ट्रे में घी लगाया था उसी ट्रे में हम इनको रख देंगे। अब इसी तरह से आप एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। एकदम हमारी जो सेवइयाँ हैं वो एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसीलिए हम एकदम हल्के हाथों से इस तरह से सेवइयों को उठाएंगे और फिर हम राउंड इस तरह से राउंड करेंगे और राउंड करते हुए हम 2 से 3 बार हम राउंड करेंगे और जो उसका सिरे है नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारी सेवई का घोंसला एकदम से बन करके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एकदम घोंसले की तरह ये बना हुआ है और एकदम ईजिली तरीके से बन जाता है। तो अब हमारा जो सारा है घोंसला है वो बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन 9 से 10 बन करके तैयार हुए हैं। अब हम इनमें डाल देते हैं एक एक काजू आप इस तरह से डाल दें और काजू डालने के बाद फिर अब हम बीच में डाल देंगे 2 से 3, तकरीबन मैंने 3 इसमें किशमिश डाला है। अगर आप चाहें तो 2 किशमिश का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इन सब में काजू डाल चुकी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 किशमिश। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये हमने डाल दिया और कितनी आसानी के साथ ये झटपट से बन भी जा रहे हैं एकदम बना। यकीन जानिए जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको इतना इसमें बनाने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप कहेंगे कि वाकई में कि हम ये सेवइयों का घोंसला नहीं एकदम रियल में हम चिड़ियों का घोंसला बना रहे हैं।
तो अब इस पॉइंट पे हमारा जो सारा घोंसला है वो बन करके तैयार हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना खूबसूरत और ये प्यारा लग रहा है। तो अब हमारा ये जो है तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो मैंने पहले से गैस पे एक बर्तन हीट रख करने के लिए रख दिया। अब ये जो हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें एक स्टैंड डालेंगे और स्टैंड रखने के बाद अब हम इसमें जो हमने चिड़ियों का घोंसला बनाया है अब हम उसको रख देंगे। तकरीबन रखने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि अभी तो हमने इसको बॉयल किया है, तो अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो ताकि इसमें सोंधी सी खुशबू आने लगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ढक्कन जो है बंद करने से पहले अब हम इसमें अच्छी तरह से घी लगा देंगे, ताकि इसमें पूरी तरह से घी अब्जॉर्ब हो जाए और इसमें अच्छी से चारों तरफ घी लग जाए। हमने ध्यान रखिएगा कि हमने नीचे तले में भी घी लगाया और हम ऊपर से भी इसमें घी लगा रहे हैं। हमने सब में घी लगा दिया, तो अब हम इसको ढक करके रख देते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट में तक 5 से 10 मिनट में जो ये हमारा है अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 मिनट में ये कैसे बन कर के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको ढक्कन को हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में ये हमारा जो है हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। तो ये हमारा जो सेवई का घोंसला एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसको उतार करके और रख देंगे। अभी ये गर्म है, तो अब हम इसको कपड़े से आहिस्ता से उतार लेंगे। याद रखिएगा कि आप जब इसको उतारें तो अपने हाथ को बचा करके, क्योंकि ये बहुत ही हीट है। अब हम इसको अलग रख देंगे। अब हम अलग रखने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है, जो हमने चाशनी बना करके रखी थी। अब हम उस चाशनी को इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे। डालने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, ताकि चाशनी जो है ये अपने चारों तरफ ये सोख ले। और अभी तक तो ये फीका था, और जब हम चाशनी डाल देंगे तो ये मीठा हो जाएगा और ये अपने अंदर चारों ओर से जो है चाशनी ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। हमने चाशनी डाल के रख दिया। अब चाशनी डाल के रखने के बाद फिर से हम इसे रख देंगे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सारी चाशनी जो है सोख कर ले और एकदम से ये खाने के लिए रेडी हो जाए। तो आपने देखा कितना बेहतरीन और झटपट से हमारा चिड़ियों का घोंसला बन करके तैयार हुआ है। और एकदम ईज़िली तरीके से जब आप इसको बनाएंगे तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा और बनाने में। आप ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना ये बेहतरीन लग रहा है। मैं अब आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना जूसी और सॉफ्ट बन करके ये तैयार हुआ है। आपने देखा कितना ये बेहतरीन से बना हुआ है और एकदम खाने में भी टेस्टी और देखने में भी। मैं आपको पास से कैमरा करके दिखा रही हूँ, तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कितना देख रहे हैं कितना ये सॉफ्ट है और एकदम टेस्टी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और शेयर ज़रूर करें।